हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल गुरु और मैं एडवोकेट राम शिरोमणि यादव। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 15 सेक्शन 15 के बारे में। और ये सेक्शन 15 की दूसरी लेक्चर है। सेक्शन 15 की पहली लेक्चर लगभग कंप्लीट हो चुकी है और इस लेक्चर में हम केस लॉ के बारे में बात करेंगे और बहुत थोड़ी सी बात करेंगे हम सेक्शन 14 के बारे में, ताकि वो स्पष्ट हो जाए। सेक्शन 15 के बारे में। तो सेक्शन 14 से ही सेक्शन 15 रिलेटेड है, उसका व्यवहारिक रूप ही है सेक्शन 15। 15 को जानने के लिए 14 को अगर हम पढ़ लेंगे तो 15 को और अच्छे से हम समझ पाएंगे। सेक्शन 15 के बारे में हम बात करें, फटाफट लेक्चर को शुरू करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। कार्य आकस्मिक या शास्य था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तत्वों के बारे में हम जान रहे हैं धारा 15 में भारतीय एविडेंस एक्ट के। ये पहली लेक्चर हो चुकी है और ये उसकी दूसरी और लास्ट लेक्चर है। सबसे पहले इसमें हमने बता दिया है पहली लेक्चर में ही, ज्यादा से ज्यादा उसको आप देख ले अगर नहीं देखे हैं। और धारा 15 की ये दूसरी लेक्चर में हम केस लॉ से शुरू करेंगे, केस के बारे में, केस स्टडी के बारे में जानकर हम शुरू करेंगे इसको। तो हम केस लॉ के बारे में अगर बात करें तो एक केस लेते हैं हम, जॉन मैकिल एंड सराह मैकिल का केस है ये दोनों लोग हैं और इनके बनाम स्टेट केस है। तो अटॉर्नी जनरल से संबंधित केस है। ये उस जमाने का केस है जब अंग्रेजों का जमाना हुआ करता था। मैं आपको बताऊं 1894 का एसी पेज नंबर 57 पर ये आपको मिल जाएगा, एलआर अगर आपके पास है तो जॉन मैकिल एंड सरा मैकिल वर्सेस अटॉर्नी जनरल, एलआर 1894 एसी पेज नंबर 57 पर ये केस आपको मिल जाएगा। इस केस में ये है कि एक अभियुक्त है जो कि शिशु की हत्या का आरोप उस पर लगा हुआ है कि वो उसने किसी शिशु की, छोटे बच्चे की हत्या की है। अभियुक्त ने शिशु को उसकी मां से कुछ धन देकर झूठ बोलकर कि वह उसे गोद ले रहा है लिया था। अब मामला यह है कि शिशु की लाश अभियुक्त के घर के पास एक बाग में गाड़ी हुई, मिट्टी के अंदर खोदकर रखी हुई मिली। इस मामले में यह निर्णय लिया गया कि अभियुक्त ने दूसरे कई शिशुओं को इसी प्रकार से उसकी माता से कुछ धन देकर लिया था, ये कहकर कि वह उन बच्चों को गोद ले रहा है और उन शिशुओं की लाशें उसी अभियुक्त के दूसरे घर के बाग में गड़ी हुई पाई गई थी। यह तथ्य विवादक तथ्य है और विवादक से सुसंगत है और यह धारा 15 के अंतर्गत ग्राह्य है। न्यायालय साक्ष्य के रूप में इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि यह व्यक्ति शिशुओं को उसकी मां से पैसे देकर यह कहकर खरीदने का आदी है कि वह बच्चे को गोद ले रहा है और लास्ट में वो बच्चे की हत्या कर देता है, क्योंकि पहले उसने ऐसा किया है और इसी क्रम को वो लगातार बनाए हुए है। इसलिए धारा 15 में न्यायालय इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि ऐसा है। दूसरी बात, इस मामले में निर्णय जो दिया गया था वो उस समय लॉर्ड हर्सेल हुआ करते थे, उन्होंने इस निर्णय को दिया था और उस समय वो लॉर्ड चांसलर हुआ करते थे जब उन्होंने इस निर्णय को सुनाया था। ये बहुत पुराना मामला है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। अगर आप देखेंगे एलआर 1894 की तो पेज नंबर 57 पे ये केस आपको डिटेल से मिल जाएगा, वरना आप नेट पर भी इसको सर्च कर सकते हैं अगर ज्यादा चाहें तो। बहुत ही पुराना केस है। तो उस समय लॉर्ड चांसलर हुआ करते थे हर्सेल जी, तो इन्होंने ही यह निर्णय दिया था 1894 में। इस धारा में यह साबित करने के लिए कि साक्ष्य दिया जाता है कि अभियुक्त एक ही विशिष्ट प्रकार के आचरणों के नियम बद्ध अनुक्रम तथा प्रश्नगत आचरण के समीप समय से सरोकार रखे हुए है, अर्थात यह ऐसे साक्ष्यों को न्यायालय एक्सेप्ट करता है जहां पर यह बताया जाता है, न्यायालय में यह साबित किया जाता है कि व्यक्ति लगातार एक क्रम में इस अपराध को करता आ रहा है और आज भी उसने इस क्रम को जारी रखा है
इसी क्रम में उसने कई अपराध इसी तरह के कई अपराधों को वह कर चुका है और वे इस अपराध को भी उसी क्रम में उसने रखा है और पहले इस अपराध को कर चुका है, इसी भांति उसने इस अपराध को भी किया है। ये उसी के क्रम में आने वाला अपराध है, तभी न्यायालय इसे धारा 15 के अंतर्गत एक्सेप्ट करती है। इस धारा के अंतर्गत साक्ष्य व ग्राह्य होने के लिए यह आवश्यक है कि एक समान घटनाएं अनेक होनी चाहिए। वे घटनाएं जो घटना हुई है, ये किसी अचानक से एक व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता कि उसने पहले भी ऐसा किया है इसलिए इस घटना किया। वो अन्य कार्य हो सकता है, घटना वो उसी क्रम में उसी प्रकार की घटनाएं होनी चाहिए। जिस प्रकार की घटना आज उसने कारित की है उसी प्रकार की अन्य घटनाएं भी होनी चाहिए और एक क्रम में होनी चाहिए, तब न्यायालय इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि इसी व्यक्ति ने इस कार्य को, इस घटना को, इस अपराध को कारित किया है। एक केस के बारे में और हम बात करेंगे। केस है A.H. गांधी वर्सेस द किंग और AIR 1941 का केस है। ये रंगून का केस है, रंगून उच्च न्यायालय का निर्णय है ये, और ये आपको मिल जाएगा AIR के पेज नंबर 324 पर। तो 324 पे मिल जाएगा। रंगून उच्च न्यायालय ने कहा कि जिस कार्य का साक्ष्य दिया जाता है उसको प्रश्नगत होने के रूप में उसी विशिष्ट प्रकार का होना चाहिए। रंगून उच्च न्यायालय ने कहा कि जिस प्रकार का साक्ष्य दिया जाता है वो उसी क्रम में होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, बच्चे को वो लिया करता था पैसे देकर, ये कहकर कि मैं वो गोद ले रहा है, उसी क्रम में उसका उसी क्रम में कार्य होना चाहिए, उसी रूप में होना चाहिए और एक विशिष्ट प्रकार का होना चाहिए जिसमें दूसरे के ऊपर तनिक मात्र भी जो है शंका ना जाए। निश्चित रूप से ये रहे कि इसी ने इस कार्य को किया है, तभी न्यायालय साक्ष्य के रूप में धारा 15 में एक्सेप्ट करेगा। तो इसी के साथ हमारी एविडेंस एक्ट की धारा 15 समाप्त होती है। धारा 16 के बारे में हम जानेंगे अगली लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी। जय हिंद, जय भारत।